था इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजतलाव वाराणसी। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। विषय है हमारा व्यापारिक संगठन व पत्र व्यवहार। तो आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है व्यापारिक संगठन व पत्र व्यवहार का। पाठ का नाम है वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता। वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता का संबंध। देखिए, वाणिज्य आधुनिक सभ्यता का उद्गम है। वाणिज्य मानव की व्यावसायिक क्रियाओं का वह भाग है जो वितरण से संबंध रखता है और संबंधी क्रियाओं को उद्योग की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, सभ्यता जिससे आशय है विवेकपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करना, उन्नत पदार्थों सेवाओं का श्रेष्ठ उपयोग करना तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मानव जाति का कल्याण करना। तो वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता के बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिए, आधुनिक सभ्यता आधुनिक की देन है। आधुनिक सभ्यता वाणिज्य की देन है। आधुनिक सभ्यता की चोटी में पहुँचे हुए देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, सोवियत रूस, का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। इन विकसित राष्ट्रों की प्रगति का आधार उनका व्यापारिक एवं वाणिज्यिक निगम है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद से विरूप के अनेक प्राणियों को संतुष्ट करते हैं। व्यवसाय के विभिन्न अंग। व्यवसाय को विभिन्न भागों में बांटा गया है। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। व्यापार के सहायक, परिवहन एवं संदेशवाहन के साधन, डाक व तार, बैंक एवं बीमा कंपनी, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि। वाणिज्य व्यापार, व्यापार में सहायक। फिर आता है उद्योग। उद्योग में आता है निर्माण, निष्कर्षण, जननिक, रचनात्मक। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष सेवाएं। वकील, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लागत एवं प्रबंधन विशेषज्ञ की सेवाएं। जो प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं हमको प्रदान करती हैं उनको प्रत्यक्ष सेवाएं कहते हैं, जिनमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब देखिए हमको आपको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर आता है व्यावसायिक विकास की क्रमागत अवस्थाएं। आधुनिक युग उद्योग एवं वाणिज्य का युग है। वर्तमान में विराष्ट्र के समस्त देश औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रगति की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में विकास आधुनिक युग की देन है। व्यापार में सहायता पहुंचाने वाली क्रियाओं जैसे परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास, विशिष्ट कारण, श्रम विभाजन, स्वचालन, बैंक एवं वाणिज्य के विकास में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है। फिर है अध्ययन की दृष्टि से इन अवस्थाओं को निम्नांकित शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आत्मनिर्भर या आखेटक का युग। दूसरा है पशुपालन युग। तीसरा है कृषि युग। चौथा है हस्तशिल्प कला युग। पांचवा है गृह उद्योग युग एंड लास्ट है वर्तमान औद्योगिक युग। तो इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है आत्मनिर्भर या आखेटक युग। पहले क्या होता था कि पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के लोग आत्मनिर्भर या आखेट के युग में थे। वो सब आत्मनिर्भर थे, वे सब किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। कच्चा मांस खाते थे, बिना कपड़े के रहते थे और हमेशा आखेटक मीन्स क्या होता है, पशुओं को मारना, उनको खाना, ये सब काम करना।
फिर उसके बाद विकास धीरे धीरे होता गया और आगे क्या आया, पशुपालन युग। वे लोग पशुओं को पालना स्टार्ट किए और उनसे दूध खाना स्टार्ट किए, उनके चमड़े से कपड़े का उपयोग किए, जूते बनाना उपयोग किए। फिर आया कृषि युग। वे लोग धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हुए, बीजों को बोना, फसलों को काटना और फिर अन्न खाना। फिर उसके बाद आया हस्तशिल्प कला युग। हाथों से वे लोग क्या, बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि जब अनाज उगने लगा तो अनाज को पकाने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ा, बर्तनों का जरूरत पड़ा। तो वे लोग हस्तशिल्प कला मतलब कि हाथों से क्या करते थे, बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, ये सब काम प्रारंभ किए। फिर उसके बाद गृह उद्योग युग। घरों में उद्योगों का क्या हुआ, धीरे धीरे घरों से व्यवसाय करना, घरों में व्यापार करना वे लोग प्रारंभ किए। जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है, गृह उद्योग का ही उदाहरण है। तो उसके बाद वे लोग घरों से व्यापार करना प्रारंभ किए। फिर आगे आगे वर्तमान औद्योगिक युग आज के समय का प्रारंभ हो गया। जैसा कि देखिए हम आप कर रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा देते गए और आधुनिक युग का समय आ गया। और इस समय में लोगों का क्या, टेक्नोलॉजी तकनीकी इतना बढ़ गई कि लोगों में घरों में उद्योग की बात छोड़िए, आज तो देशों विदेशों में भी व्यापार होना स्टार्ट हो गया है और लोगों का विकास हो रहा है। तो आज का पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टर्न में फ्राइडे सैटरडे को पढ़ेंगे। धन्यवाद।